तो रिसेंटली ही मुझे एक सीरीज के बारे में पता चला जिसका कि बहुत जल्द एनीमे भी आने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ दन दा दन की, अपनी भाषा में बोले तो दन दना दन। अब इस सीरीज के बारे में मुझे पता चला किसी रैंडम कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू, जिसमें कि बहुत अच्छा लिखा गया था इसके बारे में। और सारे जितने भी एनीमे चैनल्स हैं ना, बड़े बड़े म्यूज एशिया, नेटफ्लिक्स, क्रंची रोल, ये सारे चैनल्स इसको बहुत जोरों शोरों से प्रमोट कर रहे हैं यार। हर तरीके की न्यूज़ कवर करी जा रही है इसके बारे में, जैसे कि इसका टीजर या फिर ट्रेलर कब आने वाला है, कब ये लॉन्च होने वाली है, इसके मेन कैरेक्टर का वॉइस एक्टर कौन है। ऐसे ही काफी तरीके की न्यूज़ हर बार कवर अप करी जाती है। तब मैंने सोचा ऐसा कैसा एनीमे इतना ज्यादा प्रमोट क्यों करा जा रहा है। जनरली इतना प्रमोट करा नहीं जाता किसी एनीमे को, लेकिन स्टिल इसका नाम भले ही काफी ज्यादा क्यूरियस क्यों ना हो, बड़ा ही अजीबो गरीब क्यों ना हो, लेकिन स्टिल मैंने इस चीज को इग्नोर कर दिया। लेकिन कुछ टाइम पहले ही मुझे इसका ट्रेलर रिकमेंड होता है, और भाषा का ट्रेलर था। मैंने इसका जो एनीमे देखा, जिस तरीके के फाइटिंग सीन्स थे, उसकी सारी चीजें मुझे अच्छी लगी। तो इसलिए मैंने फाइनली डिसाइड करा मैं इसके प्लॉट के बारे में देखता हूँ, स्टोरी के बारे में देखता हूँ कि किस चीज़ पे बेस्ड है ये। तो उसमें मुझे पता चलता है ये एनीमे बेस्ड है एलियंस और गोस्ट पर। ये दोनों चीज़ें हैं इस एनीमे में। अब यार इस चीज़ को देख के पहला रिएक्शन तुम्हारा भी यही होगा, यार दोनों चीज़ें एक एनीमे में, क्या झोल बना के रख दिया है इसने, खिचड़ी बना रहा है, क्या कर रहा है। एक चीज़ होती तो शायद इंटरेस्टिंग बन पाता, दोनों चीज़ें होने की वजह से कैसे इंटरेस्टिंग बन सकता है। एंड क्योंकि यही चीज़ें मैंने सोची थी तो मैंने फिर से इसे इग्नोर कर दिया और मैंने कुछ नहीं देखा इसके आगे। लेकिन अगेन क्योंकि बार बार मेरे पास इसकी कम्युनिटी पोस्ट रिकमेंड हो रही थी बड़े बड़े चैनल्स की, वही तो मैंने फाइनल डिसाइड कर ही लिया कि इसकी मांगा पढ़ के ही देखता हूँ कि क्या है ऐसा इस एनीमे में। और भाई साहब जो मैंने इसे पढ़ना चालू किया है, पढ़ता ही गया हूँ और सिर्फ एक रात में 50 चैप्टर पढ़ डाले, जैसा कि मैंने काइजू नंबर 8 के साथ भी किया था। इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी मुझे वो मांगा, सेम इसके साथ है। मुझे ये मांगा भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी है। अब अगर सोच रहे हो कैसे और क्या है ऐसा इस मांगा में इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैसे लगी है, ये सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो में। सो इफ़ यू इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो यार वीडियो शुरू करने से पहले ही बता दूं, मैंने इस मांगा के सिर्फ 50 लगभग चैप्टर्स पढ़े हैं, तो ये रिव्यू भी उन चैप्टर के बेसिस पे ही होने वाला है। उसके आगे ये मांगा कैसा परफॉर्म करती है, क्योंकि इसके ऑलरेडी 160 से ज़्यादा चैप्टर आ चुके हैं शायद, तो इसलिए उन चैप्टर्स में क्या होता है उस चीज़ पे बेस्ड नहीं है। लेकिन फिर भी वैसे किसी भी मांगा का अगर तुम्हें अंदाज़ा लगाना है तो 10-20 चैप्टर्स में अंदाज़ा लग ही जाता, और क्योंकि मैंने 50 चैप्टर पढ़ रखे हैं तो शायद ये रिव्यू तुम फुल मांगा का समझ सकते हो। एंड दैट्स इट। अगर वीडियो पे वापस आए तो इसका प्लॉट और स्टोरी समझने से पहले ये देख लेते हैं कि क्यों ये मांगा इतना ज़्यादा हुक कर गई मुझे। मतलब एक रात में मैंने 50 चैप्टर क्यों पढ़ डाले, इतनी ज़्यादा एंगेजिंग मांगा क्यों है ये, इसके रीज़न देख लेते हैं। सो सबसे पहली चीज़ तो इसका आइडिया काफ़ी ज़्यादा यूनिक और काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब था। जैसे कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया, ये बेस्ड है गोस्ट और एलियंस पे। अब ये दोनों चीज़ें इस मांगा को कैसे इंटरेस्टिंग बना देती है, जबकि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि एक साथ ये दोनों चीज़ें डालोगे तो मांगा बुरी निकलेगी, लेकिन नहीं, ये मांगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग निकलती है। अब ऐसा कैसे हो पाता है वो तो तुम्हें मांगा पढ़ने पे पता चलेगा, लेकिन सबसे पहली चीज़ जो कि वर्क करती है इस मांगा के लिए वो यही चीज़ है जो कि मुझे सबसे बुरी लग रही थी, क्योंकि शायद ये फर्स्ट टाइम था कि हम एक एनीमे में एलियंस और गोस्ट दोनों को देख रहे हैं। नहीं, शायद मॉब साइको में भी ऐसा हुआ है, 1-2 चैप्टर्स में शायद एलियंस भी आए थे और वो पूरा एनीमे गोस्ट पे बेस्ड है, तो शायद उसमें भी ऐसा हुआ है। एंड दूसरी चीज़ है, इट हैज़ डेट फन एलिमेंट, यानी ऐसी यूनिक आइडियाज़ पे जो मांगाज होती है ना, अगर उनमें फन एलिमेंट ना हो तो वो वर्क नहीं करती हैं जनरली, लेकिन इसमें है तो शायद इसलिए ये वर्क कर रही है, लोगों को ज़्यादा पसंद आई है। एटलीस्ट मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर से ही अगर तुम इस मांगा को पढ़ना चालू करोगे तो तुम्हें एक ना एक इंसिडेंट ऐसा मिलेगा, एक ना एक ऐसी चीज़ मिलेगी जिसमें कि तुम मुस्कुराओगे या फिर हंस जाओगे, कभी ना कभी तुम्हें ऐसा मिलेगा 101%। इसके बाद अगली चीज़ जो कि इस सीरीज़ को काफ़ी ज़्यादा एंगेजिंग बनाती है वो है इसके क्लिफ हैंगर्स, जो कि हर चैप्टर के एंड में इतने तगड़े होते हैं ना, तुम अगला चैप्टर पढ़ने से खुद को रोक ही नहीं पाओगे। इनफैक्ट ये जो वीडियो बन रही है ना 50 चैप्टर तक पढ़ने के बाद, मैंने बीच में ही एक चैप्टर को रोका है, इसलिए ये वीडियो बना पा रहा हूँ, क्योंकि हर चैप्टर के एंड में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि अगला चैप्टर मैं फिर शुरू कर देता हूँ। एंड आई एम श्योर तुम में से ज़्यादातर लोग भी यही चीज़ फेस करोगे जब इस मांगा को पढ़ोगे। और अगर तुम में से किसी ने ये पढ़ रखी है तो लेट मी नो इन कमेंट्स ये चीज़ सच है कि नहीं। इसके बाद अगली चीज़ जो कि इस मांगा को काफ़ी ज़्यादा एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग बनाती है वो है इसकी पेसिंग, क्योंकि जनरली अगर तुमने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो अगर किसी मांगा का पेस अच्छा नहीं होता, यानी फास्ट नहीं होती वो मांगा, जल्दी चीज़ें उसमें नहीं होती, तो मैं उसे जनरली ड्रॉप कर देता हूँ। और इसी चीज़ में अगर इस मांगा की बात करें तो इसका पेस काफ़ी फास्ट था, इसलिए मैं इतने सारे चैप्टर्स पढ़ पाया। एटलीस्ट 40 चैप्टर्स तक तो तुम्हें पेज की कमी नहीं दिखेगी, यानी चैप्टर तो छोड़ो, अगर तुमने एक पेज भी स्किप कर दिया तो तुम्हें समझ में ही नहीं आएगी मांगा, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक पेज इस मांगा का। बट वहीं अगर 40 या फिर 45 चैप्टर्स के आगे की बात करूँ तो ये मांगा थोड़ी स्लो होने लगी है,
और देखता हूँ आगे कहाँ तक पढ़ पाता हूँ इस मांगा को। शायद स्लो होने की वजह से ही छोड़ूंगा इस मांगा को, देखते हैं। और इसका सबसे एंड में और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जिसकी वजह से मैं इस मांगा को इतना ज़्यादा पढ़ पाया, यानी 50 चैप्टर्स तक सिर्फ एक रात में, वो है इसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी और सरप्राइजेस जो कि बीच बीच में मिलते हैं इस मांगा में। यानी तुम इस मांगा को प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाओगे कि अगर अच्छा ये हुआ है तो अगली बार ये होगा, नहीं, हर बार कुछ अलग होता है जो भी तुम सोचते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम सोचते हो कि ये बंदा या फिर ये बंदी मुश्किल में है तो ये इस तरीके से बचेगी, तो नहीं, ये मांगा और अलग ही तरीके से बचाती है उस बंदे को। और जिस तरीके से बचाती है ना, सही में तुम्हें मजा आ जाएगा। इसका प्लॉट बेस्ड है एक लड़का और एक लड़की पे, जो कि दोनों ही हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं। अब इन दोनों में से लड़का तो बिलीव करता है एलियंस में और लड़की बिलीव करती है गोस्ट पे, और ये दोनों ही नॉन बिलीवर्स हैं एक दूसरे की चीज़ों के। यानी लड़की बिलीव नहीं करती एलियंस में और लड़का बिलीव नहीं करता गोस्ट में। और यही एक दूसरे को प्रूव करने के लिए कि एलियंस भी प्रेजेंट हैं, गोस्ट प्रेजेंट है इस दुनिया में, ये दोनों ही एक दूसरे को अलग अलग जगहों पे भेजते हैं जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं गोस्ट या फिर एलियन से एनकाउंटर करने के। और ये सारी चीज़ें पहले ही चैप्टर में हो जाती हैं कि ये दोनों ही गोस्ट से भी मिल लेते हैं, एलियन से भी मिल लेते हैं। यानी इस यूनिवर्स में, इस सीरीज के यूनिवर्स में दोनों ही चीज़ें प्रेजेंट हैं। और इसी इंसिडेंट से ये दोनों जाते हैं ना जो अलग अलग जगहों पे, इस पूरी सीरीज का बेस कंप्लीट होता है। क्योंकि इसी इंसिडेंट में इस लड़की को तो पावर्स मिल जाती हैं और इस लड़के का औजार चुरा लिया जाता है एक बूढ़ी अम्मा के थ्रू, यानी उसके गोस्ट के थ्रू। और अभी तक यानी 50 चैप्टर्स तक इस बंदे का औजार ढंग से जुड़ा ही नहीं है। यानी कभी इसकी रॉड मिल जाती है तो गोटे नहीं मिलते, गोटे मिल जाता है तो एक ही मिलता है, दूसरा गायब है, अभी तक एक गोटा मिला ही नहीं है। क्योंकि बीच में ही एक बहुत खतरनाक कैरेक्टर की एंट्री हो जाती है, इसलिए उस गोटे वाले टारगेट को पीछे छोड़ दिया गया थोड़े टाइम के लिए। एंड डेट्स इट, बेसिक प्लॉट एंड स्टोरी यही है इस एनीमे की। बाकी मेरे ओपिनियन की बात करें तो मुझे सही में काफ़ी अच्छा लगा ये एनीमे। मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था कि ऐसा आइडिया जिसमें कि एलियंस भी हैं, गोस्ट भी हैं, ऐसा एनीमे मुझे पसंद आएगा। एनीमे नहीं, मांगा मुझे पसंद आएगी। और रही बात एनीमे की, तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, ज़रूर देखूंगा उस एनीमे को। तो इतना ज़्यादा अच्छा लगी है मुझे मांगा ये, क्योंकि बहुत कम एनीमे होते हैं यार जो कि फ़नी भी होते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी भी होती है उनकी, और ये एनीमे उसमें काफ़ी ऊपर खड़ा है। इनफैक्ट मैं तो ये तक कहूँगा कि ये 2024 का जो नए एनीमेज है उनमें टॉप भी कर सकता है। हाँ, शायद काइजू नंबर 8 के बराबर नहीं पहुँच पाए, शायद उसके पीछे रह जाए, हो सकता है उसे सरपास भी कर सकता, कुछ नहीं कह सकता मैं, लेकिन हाँ सेकंड या फर्स्ट में से ही आएगा किसी पे। अब आई नो तुम लोग शॉक हो रहे होगे कि यार ऐसा क्या सा बोल रहा है, इतना ज़्यादा अच्छा थोड़ी होगा एनीमे, कितने तगड़े एनीमे आए हैं इस बार। लेकिन हाँ, मैं नए एनीमेज की बात कर रहा हूँ, तो नए एनीमेज में ही काउंट करना है इसे। और रही बात रिकमेंडेशन की, तो मैं इसे डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ सारे लोगों को, किसी भी तरीके का जॉनरा तुम्हें पसंद क्यों ना हो, ये सीरीज तुम्हें ज़रूर पसंद आएगी। एंड डेट्स इट, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना है, ऐसी वीडियोज़ के मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड भागो।